हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये शगुन का स्टेटर है 2.25 इंची। अब हम आपको इसका साइज लेके बताएंगे। ये देखिए, स्केल से हमने देखा है 2.25 इंची, आपको स्पष्ट नहीं नजर आएगा। अब ये हम सिलू से इसका नाप ले रहे हैं। ये देखिए, स्ट्रेट रॉड यहाँ से बैठती है, तो यहीं से आपको शुरू करना है। इसकी वजह यह है कि आपने और कहीं से करा तो कॉइल रगड़ खाएगी जब अपन स्ट्रेट रॉड बिठाएंगे। अब ये देखिए, आप नाप को बहुत ध्यान से देखना। एक, दो, छोड़ के ये हमने कर लिया। एक, दो। ये हम कंपनी वाइंडिंग करते हैं कंपनी स्टाइल से, इसलिए थोड़ी अलग टाइप की है। एक बार आप सीख गए तो ना आपका मोटर जलेगी, ना पंखे, ना कूलर, कुछ भी। ये देखिए, 4 के पिच में 1 राउंड लगेगा और 6 की पिच में 2 राउंड। सबसे पहले हमने इसका नाप लिया सिलू से। ये आ रहा है 14 इंची। ये देखिए, ये 14 इंची है। अब इसमें हम सबसे पहले एक कॉइल बनाएंगे। एक कॉइल इसलिए बनाते हैं कि बड़ी छोटी नहीं हो। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। ये एक में बिठा दिया और 5 में बिठा दिया। बीच में 3 स्लॉट छोड़ दिए हमने। देखिए, 1, 2, 3। क्यों छोड़े हैं ये आपको समझना है। ये हमने सेपरेटर लिया ऊपर का, ये बिठा दिया। फिर देखिए, अब 1 से 4 में लेंगे। ये 1 से 4 में हमारी पिच गई है। ये देखिए, ये बिठा दिया हमने। अगर आपने इस कंपनी से सीख लिया, इस पैटर्न से, तो आपकी मोटर ना तो कभी जलेगी, ना ही गर्म होगी। इसकी जवाबदारी हम लेते हैं, क्योंकि हम भी बनाते हैं और हमारा यही कंपनी का रिकॉर्ड है। ये देखिए, अब ये 1 से 6 में बिठा दी। 4 में 1 पिच बैठेगी और 6 में 2। ये पैटर्न शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं मिले, क्योंकि ये सबसे हटके है। ये हमने थोड़ी सी फिनिशिंग दी है। अब आप देखिए, ये एक तार हमारा रनिंग का है, ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। अब ये दूसरी कॉइल लिए, और इसमें आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम ही कनेक्शन करना है। अब ये देखिए, बीच में फिर हमने 3 तार छोड़ दिए। जो दूसरे नंबर का तार था उसको चौथे नंबर से जॉइंट कर दिया है। ये देखिए, ये एक बिठाई हमने कॉइल, और ये दूसरी। बीच में फिर 3 छोड़े हमने गाले। ये देखिए, अब जो पहले कॉइल बिठाई थी उसके बगल से हमने लिया है। आप अधिकांश यही कंफ्यूजन रहता होगा आपका कि ऐसा क्यों बिठाते। ये देखिए, अब हमने 1 से 6 पिच में लिया। ये 6 पिच में ये डबल राउंड आ गया। बहुत आसान है, और हमारी जवाबदारी है कि आपकी एक भी मोटर नहीं जलेगी, ना ही गर्म होगी, ना ही आरपीएम ज़्यादा होगा। बस बिठाने का तरीका आपको आना चाहिए, और कहीं किसी मैकेनिक के पास सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सही ढंग से सीख लिया तो वीडियो में ही सीखेंगे। अब ये देखिए, हमने जॉइंट कहाँ से करा है, और हमारा दूसरा कॉइल का सिरा कहाँ है। अब ये तीसरी कॉइल ली, ये दूसरी छोड़ी, ये तीसरी में आए। फिर हमने बगल से ली, फिर 1 से 5 में बिठाइए। देखिए, फिर 3 बीच में छेद छूटे हैं। बस यही मेन मेथड है, और इसी में ही आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए, फिर बगल से बिठाई। अब डायरेक्ट हम 6 में बिठाएंगे। वैसे पुराने वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट बताया कि ऐसे इसको कैसे बिठाते हैं, क्या है, सब चीज समझाइए।
और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वीडियो बनाना है, आपके लाइक कमेंट्स आए। आपके लाइक कमेंट्स आते तो मेरे को ये है कि प्रोत्साहन मिलता है। मैं और चाहता हूँ कि अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और आप अगर नहीं देखेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। मेरी दुकान के लड़के भी बोलते हैं कि भैया ये कौन से फालतू काम में लग गए, काम इतना पड़ा है। कम से कम 10 से 15 मोटर एग्जास्ट की मुझे रोज बनाना पड़ता है। ये देखिए, ये यहाँ से ये आया। अब ये फिर ये चौथी कॉइल है। कनेक्शन बहुत आसान है, आंख बंद करके आप कर सकते हो। आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन होगा, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। या आप ये मान लो कि 1 से 3 में कनेक्शन होंगे। यानी पहला तार लिया, वो तार तीसरे तार में जुड़ेगा। और हम 4 कॉइल इसलिए बनाते हैं कि इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जॉइंट लगाना नहीं है। जॉइंट लगाने में भी टाइम खराब होता है। और हमेशा पहले एक कॉइल बनाएं, उसको बिठा के देखें, अगर वो सही बैठ रही है तो ही दूसरी बनाएं, या बड़ी छोटी हो रही है तो बाद में जो आप 3 कॉइल बनाएंगे वो बड़ी छोटी कर सकते हैं। 26 नंबर तार है इसमें कॉपर का। और 4 से 6 पीछे, 4 में 1 राउंड और 6 में 2 राउंड। इसकी जो हमने लंबाई ली थी वो 14 इंची थी। आप पूरा वीडियो गौर से देखना तो ही आप समझ पाएंगे। आपने वीडियो अगर बीच में छोड़ा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ने बीच में क्या बोला था, क्या बताया था, क्या सावधानी रखना चाहिए। अब ये देखिए, अब ये हम स्टार्टिंग बिठा रहे हैं। सबसे पहले स्केल से हमने पूरे पेपर उनको दबा दिए हैं। लाइट कम ज़्यादा हो रही, उजाला, इसलिए वीडियो देखने में भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए, अब हमने 4 की पिच के ऊपर लिया है, ये 6 में ले लिया है। अब ये 4 की जो पिच आई है उसके ऊपर लिया है। ये हमने पेपर बिठा दिए हैं। अभी भी बीच में 3 स्लॉट छोड़े हमने। अब ये 6 की पिच में 1 राउंड गया। अब डायरेक्ट 6 में ही जाएंगे। ये सेपरेटर हमने अभी बिठाया, इसका मेन कारण है कि कॉइल में से तार बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेंगे तो दूसरी कॉइल में बैठने की दिक्कत आती है। ये देखिए, ये 2 कॉइल बैठ गई है हमारी 6 वाली। ये 6 में दूसरा राउंड लगाया हमने। ये हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो गई है। इसकी हमने चारों कॉइल एक साथ बनाई है, क्योंकि हमें पता है कि भाई उसका हमने जब 14 लिया है तो इसका 14.25 नाप आएगा ही। फिर स्लॉट से दबा दिए। ये दूसरी कॉइल ली है। वीडियो थोड़ा लंबा है, टाइम भी लगेगा, पर आप देखोगे तो ही सीखोगे। ये देखिए, ये दूसरा। अब एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, ये अभी आपको पूरा आगे से बता रहा हूँ। पीछे से हाथ कैसे घुमाते हैं, कैसे राउंड लेते हैं, क्या सावधानी रखना चाहिए, ये चीज़ मेरे एक वीडियो में आपको पूरा बताया है। ये हमारी दूसरी कॉइल बैठ गई है। अभी 2 कॉइल और बाकी है। ये हो गई 6 वाली पिच। वीडियो बनाना आसान है, पर जब हम बाइंडिंग करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और ये एक ग्राहक की है एग्जास्ट की मोटर, तो मुझे पूरा बनाना भी है, उसको देना भी है। लगभग एक एग्जास्ट बनाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं।
ये तीसरी कॉइल ली। आप पूरा वीडियो गौर से देखना, आपके समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। आप कॉपर नहीं तो एल्युमिनियम का तार ला के घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको 6 सूट की भी इसमें मोटर बताई है, कूलर की मोटर कैसे बनाते हैं। 1 इंची मोटर भी बताई है। 1.25 इंची स्टेटर जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी बताया है। 1.25 इंची स्टेटर में 3 तरह के गाले आते हैं, छोटा, मीडियम, बड़ा। उनका रिकॉर्ड क्या है वो भी बताया है। यानी आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। रिकॉर्ड ओरिजिनल हम इसको गिनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक मन से बना लिया कि भाई ये रिकॉर्ड डालना है। जो भी कंपनी का बाइंडिंग का आता है रिकॉर्ड, उसको हम गिन के ही बनाते हैं। बाकी जो बाइंडिंग करी हुई आती है तो वो हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड रहता, हम उससे बनाते हैं। ये चौथी कॉइल है। इसमें ये हमने 6वीं पिच में डाला। फिर चौथी वाली जो पिच है जिसमें पहले से बैठी हुई है एक कॉइल, उसमें डालेंगे। बीच में फिर 3 स्लॉट छूट जाएंगे। ये हमारी 6वीं पिच में फिर गई। ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करूंगा एक दिन सिर्फ इसी को बना के पूरा वीडियो बना के आपको बताऊं, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो वीडियो से ज़्यादा हमको ग्राहकों को जैसे टाइम देना रहता है। हमारे पास 12 घंटे में हम ग्राहक को काम पूरा दे देते हैं। जैसे सुबह आया तो शाम तक जितना काम रहेगा वो हमको करके देना है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों ये दूसरा स्टेटर है। ये आप देख रहे हैं कि पहले तार से पहला तार हमने कॉमन बनाया है। पहले तार से पहला तार, और जो दूसरा तार रनिंग का रहेगा और स्टार्टिंग का, वो एक एक रहेगा। ये आपको मैं अच्छे से और समझाऊंगा। ये जॉइंट है, जॉइंट लगा दिया हमने। ये एक इंसुलेशन आता है एसिड करके, जो एल्युमिनियम में बहुत काम आता है। कुछ लोग जलाते हैं, कुछ छीलते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। अब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और इंसुलेशन निकल जाएगा इसका ऊपर का कवर। इसमें क्या तार ना टूटने का डर रहता है, ना मोटा पतला होता है। ये देखिए नहीं निकला, हल्का सा हमने इसको छील दिया। ये जॉइंट कर दिया है। वैसे कनेक्शन में इतनी बार बता चुका हूँ कि आप वैसे ही सीख गए होंगे। एक तरह से ये आपका टाइम ही खराब हो रहा कनेक्शन में। कनेक्शन का सीधा है कि रनिंग स्टार्टिंग का अगर आपको उल्टी चाल चलाना है तो पहला लो, रनिंग का भी पहला तार, स्टार्टिंग का भी पहला तार। ये देखिए हमने साइज लिया है। ये आपके सामने पेपर काट रहे हैं, सिलू काट रहे हैं, सॉरी। ये रनिंग स्टार्टिंग हो गई है, हमने एक सिलू बिठा दिया है। ये हमारे पास 3 तार हैं। ये हम जॉइंट कर रहे हैं। ये पीला हमने कॉमन बनाया है और नीले को रनिंग बनाया। वैसे नीला कॉमन रहता है पर तार की कमी थी, और लाल को हमने स्टार्टिंग बनाया है। इसमें पीला कॉमन है, नीला रनिंग है और लाल स्टार्टिंग है। सभी जगह का अलग अलग कनेक्शन का तरीका रहता है। ये देखिए, ये हमने धागा काटा है। पहले तो सिलू बिठा दिए जॉइंट में कि कहीं से अर्थ वगैरह ना हो। ये लिया हमने। ये सेपरेटर बिठाया है। इसका मेन कारण ये रहता है कि अगर कनेक्शन के पास से जब भी वायर टूटता है या पानी लगता है तो कॉइल खराब नहीं होती, कॉइल नहीं जलती है।
और अगर कॉइल नहीं चलेगी तो भविष्य में आपके पास पुनः आएगा ये स्टेटर, तो आप उसको रिवाइंडिंग कर सकते हो या कनेक्शन निकाल सकते हो। आपको पूरी रिवाइंडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जहाँ से हमने बंद बांधा है वहाँ पे लगभग हम 3 से 4 राउंड लगाएंगे। ये सबसे खास बात है, हर वीडियो में बताता था मैं। उसकी वजह क्या है कि भविष्य में जैसे अधिकांश मोटरों के तार खींच जाते हैं, मोटरों के तार खींचने के बाद दिक्कत आती है, तो आप उसको इतना बांध दें कि मोटर का तार आपने जो कनेक्शन निकाले हैं वो खिंचाए नहीं। ये हमारी टेपिंग हो गई है। ये देखिए, एक कॉइल में 4 राउंड हम घुमाते हैं मात्र। अब बहुत बार इसमें पेपर अभी ऊपर भी हैं, उसका आप विशेष ध्यान रखें। पेपर दबाएं, जब भी स्ट्रेट रॉड डालें तो आप ये ध्यान रखें कि कहीं स्ट्रेट रॉड से कॉइल तो नहीं अटक रही है। बहुत बार हम उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और हमारा कूलर की मोटर, एग्जॉस्ट की मोटर अर्थ होती है। ये हमने थोड़ी फिनिशिंग दे दी है। ये देखिए, ये हमने दबा दिया है कि स्ट्रेट रॉड कॉइल से नहीं टकरा है। देखिए, ये छेद, ये चारों छेद दूर दूर है, स्ट्रेट रॉड जरा सी नहीं टकरा रही है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, बाइंडिंग करने के बाद पेपर को बिल्कुल दबाएं और वार्निश पिलाएं। अगर आपके पेपर उठे हुए हैं तो रोटर में रगड़ खाएंगे, गरम होके आपकी बाइंडिंग शॉर्ट होगी, आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। फिर हाथ से चला के देख लें। दोस्तों, वीडियो लंबा है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, और बनाऊंगा। अगर मेरे से इसमें कुछ गलतियां हुई तो वो भी बताना, जिससे मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ही बहुत कुछ आता है, आप लोग भी ज्ञानी हैं। सबका तरीका अलग अलग रहता है, कुछ मुझे भी सीखने को मिले। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने पीले पे गठान मार दी, जो हमारा